हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस टाइप की डायग्राम्स जो हैं, इस टाइप की फिगर्स जो हैं, ये आपको गिवन होती हैं एग्जाम में और आपने क्या बताना होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने होते हैं। और आपको देखने में बहुत लेंथी लग रहा होगा कि मैम इसमें से छोटे छोटे स्क्वायर्स फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, अब यहाँ पे देखोगे ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। तो मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊँगी आपको जिसमें आप इस टेंशन को छोड़ दोगे। विद इन सेकेंड्स आप ये सारी जो डायग्राम्स है ना, इसकी विद इन सेकेंड्स आपने स्क्वायर निकाल के मुझे दिखानी है। अभी बस 2 मिनट का मुझे टाइम दो कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये कहोगे मैम कोई भी आ जाए डायग्राम हमारे पास, हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स से सबसे पहले कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद ये डायग्राम आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी डायग्राम आ जाए आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए सबसे पहले ट्रिक सीखते हैं। ये देखिए, ये कुछ स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर ये एक प्लस का साइन है, तो आपने इसमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। चलिए हम काउंट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, देन 4 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। आप कहोगे मैम 4 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। नहीं भाई, इसको नहीं छोड़ना। ये जो बड़े वाला स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही। ठीक है, ये एक बड़ा स्क्वायर है, उसके बाद ये एक इसमें स्क्वायर है, इसमें एक और स्क्वायर है, इसमें एक और स्क्वायर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 हैं। देखते जाओ, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 हैं। यानी कि एक स्क्वायर के अंदर जब आपने प्लस देख लिया तो उसमें कितने स्क्वायर्स हैं? 5 स्क्वायर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? आपने कुछ काउंट नहीं करना है, ये तो छोटे से थे ना, आपने फटाफट काउंट कर लिया। इसकी ट्रिक क्या है? आपने क्या देखा, इसमें 1 रो 2 रोज हैं, 1 रो है, 1 कॉलम है ये वाला और 2 कॉलम है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, क्या है इसमें? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आप क्या कर दोगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे? प्लस का साइन, यानी कि 1 + 4 कितना आ गया? 5। देखिए काउंट करके भी आपने यही निकाला था ना 5, कि 1 स्क्वायर हमने ये लिया, 1 स्क्वायर ये लिया, 1 स्क्वायर ये लिया और एक बड़े वाला स्क्वायर लिया, ये 5 स्क्वायर्स हो गए थे हमारे पास। ट्रिक क्या है? 2 देख रहे हो आप, 2 by 2 मैट्रिक्स है ये। एक 1 का भी स्क्वायर कर दोगे, 2 का भी स्क्वायर कर दोगे। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाले स्क्वायर को देखो, ये 1 2 3, यानी कि 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, 2 और 3। इसमें क्या है? 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। करना क्या है जी? शुरू हो जाओ 1 से। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या आ गया जी? 1 + 4 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 14। आ गया आपका आंसर। आपने ये नहीं काउंट करना। देखिए 1, फिर 2, देन 3, देन 4 5 6 7 8 9, फिर इनको काउंट करने लग जाओगे, फिर इनको काउंट करने लग जाओगे, फिर इनको काउंट करने लग जाओगे। नो, आपने सिंपली क्या करना है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, लो जी, आ गया आपका आंसर। देखा कितना इजी हो गया। अब ऐसे ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखो, अब समटाइम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने किया 3 नंबर ऑफ रोज थी, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स थे। ठीक है, ये तो सेम था, बट इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज जो है ना, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूँ, 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? 3 हैं। तो मैं क्या करूँगी? 4 × 3 लिख लेती हूँ। 4 × 3 12। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? 1 माइनस करते जाना है। देखिए 4 में से 1 माइनस करके मैंने 3 यहाँ रख लिया, 3 में से 1 माइनस करके मैंने 2 रख लिया, 6 आ गया। अब देन क्या करूँ? यहाँ पे 2 आ जाएगा और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तभी तक करेंगे। ये लीजिए, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट आएगा ना, वो 0 आ जाएगा और इस यहाँ पे भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? बस अब हो गया सिंपल। इनको आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है, यानी कि 12 और 6 18 और 2 20। ओके, यहाँ पे कितने आ गए जी? 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कुछ नहीं काउंट करना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जो ये वाली आपने डायग्राम देखी है ना, ये वाली, इसमें भी आपने कुछ नहीं काउंट करना है, ऐसे ऐसे करके। इसमें भी हम अभी करेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? जितनी समझा रही हूँ बस उतनी समझो, वहाँ की वो डायग्राम की टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है? अब एक स्क्वायर बना हुआ आया, स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन बना हुआ आया और इसमें कितने हैं? 5 हैं। ये तो याद ही रख लो, इसमें कितने हैं? 5 हैं। ओके, देन 3 by 3 आया था, या यहाँ पे अगर 3 by 3 की जगह पे एक और आ गई लाइन, 4 by 4 भी आ गया, 4 by 4 भी आ गया। यहाँ पे 4 रोज हैं, एक और आ गई, जैसे
यहाँ पे भी साथ में एक और आ गई, मतलब 4/4 अगर हो गया आपके पास तब भी आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे +16 हो जाएगा, यहाँ पे भी +16 हो जाएगा, तो आपके 30 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब स्क्वायर ही करते जाना, जितने बाय मतलब जैसे 5/5 मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, जहाँ तक जैसे 3 थे तो 3 के स्क्वायर पे स्टॉप कर दिया, देन 4 आते हैं तो 4 के स्क्वायर पे स्टॉप करोगे, 5 आते हैं 5 के स्क्वायर पे स्टॉप करोगे। ओके, बस यही करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करनी है, लिख ली, नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करने हैं, लिख लिए, उसके बाद 1 माइनस करके लिखते जाइए और मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं किया। ठीक है, सिंपल हो गया, इतनी चीज़ समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गई आपकी ये वाली डायग्राम, इसमें देखो कितनी देर लगती है, इसमें होता है 5 5 5, लो जी हो गया, 5 + 5 + 5 = 15 हो गया। अब बताऊँ कैसे हुआ, देखिए ये मैंने कहा था स्क्वायर के अंदर ना प्लस आया तो याद ही कर लो कितना आया 5। ठीक है, ये जो बड़े वाला स्क्वायर था इसके अंदर प्लस आया, मैंने कह दिया 5 हो गया, तो मैंने ये 5 यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो अंदर वाला स्क्वायर था ना, ये अंदर वाले स्क्वायर के अंदर भी मैंने देख लिया कि प्लस आ गया, मैंने फिर से 5 बोल दिया उसको। ठीक है, फिर ये वाले स्क्वायर के अंदर भी क्या देखा मैंने, यहाँ पे भी प्लस है तो इसको भी मैंने 5 बोल दिया, तो मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिया और 15 हो गई जी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और अगर आप वैसे काउंट करो तो एक ये है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद एक ये वाला है, उसके बाद एक ये वाला बन रहा है, उसके बाद एक ये वाला बन रहा है, फिर ये वाला बन रहा है, इसके अंदर वाले बन रहे हैं, तो काउंट करते करते आपका एग्ज़ाम तो यहीं ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो ये देखा आपने कितनी इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये बस आपने ये देखना है, काउंट करने 1 2 और 3, एक और भी हो सकता है इसके अंदर तो 4, एक और भी इसके अंदर इस तरह से भी गिवन हो सकता है तो 5। ठीक है, तो उतनी बार इसको फिर प्लस करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, ये भी देख लो, ये देखो, अब आप कहोगे कि मैम इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने बड़े वाला लिया फिर ये ले लिया। ठीक है, वैसे तो आप कर सकते हो, फिर आपने इसको लिया, अगेन इसमें प्लस है, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, सबके अंदर प्लस है, इसको अलग से लोगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, बहुत लेंथी चला जाएगा। एक इससे भी इजी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ काउंट कीजिए, स्क्वायर्स कितने हैं 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे 2 3 और 4 ये कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, ये वाली रोज़ मैंने काउंट कर ली, 1 2 3 4 ये वाली रोज़ मैंने काउंट कर ली। ठीक है, तो 4 4 है तो 4/4 मैट्रिक्स वाला हम काम करते हैं, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 + 4 + 1 दैट विल बी = 30। ठीक है, 9 और 1 10, 16 और 4 20 दैट विल बी 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे हो गए हमारे क्लियर। अब ये सेंटर वाले बच गए, ओनली ये क्या बच गए, सेंटर वाले बच गए जो इसमें अलग से हैं। स्क्वायर के अंदर प्लस है, यानी कि 5 मैंने इसका दिया, 5 इसको दिया, 5 इसको दिया और 5 इसको दिया। ठीक है, तो यानी कि 30 में मुझे क्या प्लस करना है, 5 + 5 + 4 टाइम 5 प्लस करना है, तो ये 30 प्लस ये सारा 20, तो कितने हो गए 50 आंसर। देखा कितनी जल्दी हो गया। अगर आप वैसे भी करते, जो ऐसे देख रहे थे कि इस तरह से इसके अंदर एक प्लस देख लेंगे, ठीक है 5 इसके ले लेंगे, फिर इसके अंदर एक प्लस देख लेंगे, 5 उसके ले लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, उसके बाद फिर एक और स्क्वायर आपको दिख जाएगा जो कि इधर है। ठीक है, उसके बाद एक और स्क्वायर दिखेगा जो कि इधर है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप सिंपली इसको प्लस करो और इनका देखो, ये जो 4/4 मैट्रिक्स बना है उसको देखो, उसके टोटली काउंट किए और जो यहाँ पे अलग से हमारे पास अंदर थे उनको लिखा और आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये ज़्यादा ईजी है, इस तरह से इसको करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ हुई है, इसमें भी आप ये वाला प्लस को देख सकते हो, पर आप इसको नहीं देखोगे। आप क्या करोगे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4। ठीक है, तो ये भी क्या बना 4/4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना 16 + 9 + 4 + 1 दैट विल बी = 30। और 5 इसके स्क्वायर के अंदर प्लस के, 5 स्क्वायर के अंदर प्लस के, तो यानी कि 30 + 10 दैट विल बी 40। ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यस, इस डायग्राम को देखो, थोड़ी सी अजीब लग रही है जो हमने अभी किया। मेरा जाना पहचाना काम तो बस यहीं पे नज़र आ रहा है मुझे कि स्क्वायर के अंदर मैंने प्लस देखा और मुझे 5 मिल गया, और बाकी तो ये कुछ और ही आ गया इसमें। देखिए मैं बताती हूँ, एक स्क्वायर मैंने ना ये वाला बना लिया। भाई मेरे डायग्राम पे मत जाना, चीज़ को समझ लेना, ये मत कहना मैम, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर प्लस आ गया। उसके बाद क्या किया, ये वाला डिज़ाइन बना दिया इन्होंने, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन बना दिया। ये स्क्वायर लिया, स्क्वायर के अंदर ना प्लस ले लिया। उसके बाद इन्होंने ना ये एक और छोटा सा डिज़ाइन बना दिया, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब जो स्क्वायर के अंदर प्लस था ना, यहाँ तक तो हमें पता ही है जी, यहाँ तक अब हमने दोबारा नहीं निकालना। यहाँ पे मुझे पता है कि 5 हो गया, ठीक है, प्लस। अब एक और स्क्वायर है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा सा घुमा के इस टाइप से देखो, इस टाइप से आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। जब ये वाला डिज़ाइन बनाया ना, एक और स्क्वायर बना, जो ये स्क्वायर बना, इस ये तो एक ही स्क्वायर बना, यानी कि ये +1 हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। जब आपको स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर के अंदर एक प्लस का साइन मिल गया, प्लस के साइंस को ज्वाइन करके इस तरह की कोई डायग्राम बन गई। प्लस तक अगर होगा तो 5, प्लस के बाद एक और अंदर ऐसे डिज़ाइनिंग से बन गई तो 6। क्लियर। चलो अब हम अपनी ये वाले डायग्राम को देखते हैं। ये आ गया जी मेरा बड़े वाला स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर दिख गया प्लस, प्लस पे इन्होंने छोटी सी डिज़ाइनिंग ये और कर दी है, तो अब ये कितने हो गए, 6। इसको बोल दो 6, तो ये लीजिए लिख देती हूँ 6 प्लस। अब ये वाले स्क्वायर को, बड़े वाले स्क्वायर को मैंने छोड़ देती हूँ क्योंकि मैंने कर दिया इसको। अब यहाँ पे एक और स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये वाला स्क्वायर बना, स्क्वायर के अंदर एक प्लस बना, प्लस में इसको ज्वाइन करके डिज़ाइनिंग बना दी, तो ये फिर से वही चीज़ बन गई। तो इसका भी क्या दे दूँ, 6 प्लस। उसके अंदर एक और स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर प्लस बना दिया। अब इसकी डिज़ाइनिंग नहीं बनाई, स्क्वायर के अंदर प्लस बना दिया। स्क्वायर के अंदर प्लस होता है तो उसका मतलब 5, तो यानी कि बस हो गया 6 और 6 12 और 5 17 आ गया जी आपका आंसर। बस यही याद रख लेना, स्क्वायर के अंदर प्लस तो 5, उसके साथ डिज़ाइनिंग सी और बना दी, तो एक और दे दो जी, 6 हो गए। तो अगर यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग बना देते, अगर लेट्स सपोज यहाँ भी बना देते, तो फिर आप 6 कर देते, उसके अंदर एक और स्क्वायर बना देते, उसका भी 5 लगा देते। इस तरह से समझ आ गई इतनी चीज़। कहीं से नहीं समझ आती है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है ना, तो आपको किसी तरह की भी डायग्राम आ जाए आप कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पे। तो कंसेप्ट को क्लियर कर लेना बस ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, इसमें भी अगेन वही चीज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 4/4 ही हो गया। यहाँ पे भी वही 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स पता क्या सोच रहे होंगे, मैम बार बार 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करते कि फटाफट 30 लिख दूँ। पता क्यों नहीं लिखती हूँ, इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि जितनी बार लिखूँगी ना उतनी बार आपको रिपीट हो रहा है। इसमें आपको स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा, जितनी बार लिख रही हूँ, जितनी बार समझा रही हूँ, उतनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 30 हो गए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे इसके अंदर प्लस दिख रहा है, ये दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर प्लस दिख रहा है, लो जी इसका 5। अब अगेन स्क्वायर के अंदर प्लस दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, यानी कि प्लस कितने हो गए 15, 3 दिख रहे हैं ना। अब मुझे ना कुछ और स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं। आपने तो कह दिया मैम जो लास्ट में था वही चीज़ हो गई, है ना। अब मुझे कुछ और स्क्वायर भी दिख रहे हैं जो कि उसमें काउंट नहीं हुए। देखिए उसमें तो ना यही वाले स्क्वायर्स काउंट हुए हैं, जो हमने स्क्वायरिंग की ना उसमें यही वाले स्क्वायर्स काउंट हुए हैं। बट एक स्क्वायर दिख रहा है मुझे जो ये वाली डायग्राम ने बनाया है और वहाँ पर काउंट नहीं हुआ। पता है कौन सा, ये वाला, ये देखिए एक ये वाला दिख रहा है, ठीक है, 2, एक ये वाला दिख रहा है, कितने हो गए 3, एक ये वाला दिख रहा है, कितने हो गए 4, यानी कि टोटल मुझे 4 स्क्वायर और दिख रहे हैं। ओ ये क्या हुआ, मुझे तो और दिख रहे हैं, और भी देखती हूँ क्या दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे और फिर ऐसे एक स्क्वायर ये दिख रहा है जी, ये डिज़ाइनिंग के साथ ही एक स्क्वायर ये दिख रहा है, तो यानी कि एक और मिल गया। उसके बाद इसके साथ यहाँ पे और ऐसे करके एक और दिख गया, यानी कि 2 और दिख गए, तो +2 भी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए 45 + 4 49 और 2 51, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए 51 स्क्वायर्स हो गए। क्लियर हुई ये डायग्राम। दोबारा से बता दूं, 4/4 मैट्रिक्स हमने वैसे ही निकाल लिया 30 तक, तो उसके बाद इसके भी हमें पता ही है स्क्वायर के अंदर प्लस आया,
वो भी हमने निकाली है। उसके बाद ना ये डिज़ाइन को देखना है, ये डिज़ाइन कुछ और तो नहीं बना रहा, जो एक अलग से ये बने हुए हैं ये तो कुछ और नहीं बना रहे। देखिए यहाँ पे अगर ये बना भी रहा था ना, ये वाला ये कुछ और नहीं बना रहा था, क्योंकि ये सारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये वाला डिज़ाइन है, इसकी किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं हो रही, ये तो काउंट हुआ ही हुआ है, इसके आसपास कुछ स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है ना। उसमें बन रहा था, उसमें डायग्राम ही ऐसी थी कि उसमें बन रहा था, तो हमें वो चीज़ को चेक करना है, हमें जस्ट इसको 5 दे के ख़त्म नहीं करना है, इसको भी चेक करना है इस चीज़ को, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये वाले डिज़ाइन को ही बस देख लेना कि ये डिज़ाइन तो कोई स्क्वायर नहीं बना रहा, ये डिज़ाइन ने स्क्वायर बना दिया, हो गया आपका काम, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको 51। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए जिसकी आपको वेट हो रही थी, ये देखिए ये डायग्राम क्या कह रही है, ये इस तरह से है और ये इसके मैट्रिसेस हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं, पहले 4 ही बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 ही है, ये भी 2 3 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट विल बी 30, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो आपको सबको पता चल ही गया। अब देखो इसके अंदर ना मुझे स्क्वायर दिख रहा है, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, ये 1 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, ये स्क्वायर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये स्क्वायर के अंदर ना एक और स्क्वायर बन रहा है, देख रहे हो, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी क्या है 1 2 3 4 2 3 4, इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है। यानी कि 30 उसके आए और 30 ही स्क्वायर्स किसके आगे, इसके भी आगे, अंदर वाले के भी, तो मैंने प्लस क्या कर दिया 30 लिख दिया, क्लियर हो गया। 30 स्क्वायर इसमें से आए थे, ये सारे में से, और 30 स्क्वायर ये जो मैंने देखा ये अंदर एक स्क्वायर बन रहा था, अब ये अलग अलग स्क्वायर्स हैं, तो 30 स्क्वायर्स इसके आ गए। ये देखिए इसके बाद एक स्क्वायर ये बन रहा है 1, तो हम इसको साथ साथ हाईलाइट कर लेते हैं, ये एक बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये वाले स्क्वायर्स कितने हो गए 8। अब इसके बाद कुछ और स्क्वायर्स मुझे दिख रहे हैं, वो कौन से हैं, देखिए ये वाला 1, नेक्स्ट देखिए मैं आपको पहले हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये 2, ये हैं 3 और ये है 4, ठीक है। 4 स्क्वायर्स आपको और दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 4 और ऐड कर दोगे, तो 30 60 68 और 4 72, टोटल ही आपके पास कितने हो जाएंगे 72। ये हो गया जी आपका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं और आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।